नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग वृषभ राशिफल फरवरी 2024। तो वृषभ राशि वालों, फरवरी के महीने में आपके लिए बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि मेहनत का फल मिलेगा। और दसम भाव में अपनी ही राशि के शनि महाराज आपसे बहुत मेहनत करवाएंगे। जी तोड़ मेहनत करनी होगी और मेहनत से सफलता है। हालांकि छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज अष्टम भाव में मंगल के साथ हैं। शत्रु विरोधी थोड़ा परेशान करने का प्रयास करेंगे, इसीलिए किसी की भी बातों पर ध्यान दिए बिना अपना काम करते रहें तो उत्तम रहेगा। 12 फरवरी को शुक्र मकर राशि में आपके नवम भाव में जब जाएंगे, तब आपके लिए यहाँ से एक अच्छा योग बनना शुरू होगा। खासकर जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए स्थिति बढ़िया है, और खासकर आपके जो उच्चाधिकारी हैं आपको सपोर्ट करते नजर आएंगे। हालांकि व्यापारी भाइयों को ज़्यादा मेहनत करना है, हर तरफ नज़रें बनाए रखना है, और इस समय थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है। महीने की शुरुआत में सप्तम भाव के जो स्वामी हैं मंगल, वो अष्टम भाव में रहने से मांगलिक दोष भी बनाकर बैठे हैं, और मांगलिक दोष जब बनता है तब मुश्किलें थोड़ी बढ़ती है। मानसिक टेंशन, क्रोध, ये सभी चीज़ें होती है। तो व्यावसायिक अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तब यहाँ पर क्रोधवश या कुछ ऐसी परेशानियाँ हो सकती है। और 5 फरवरी को मंगल जब नवम भाव में जाएंगे, तब व्यवसायी भाइयों के लिए यात्रा के योग बनेंगे। लंबी लंबी यात्राएं होंगी, व्यापार में वृद्धि होगा, और यात्रा बस करिए तो पूरी तैयारी के साथ कीजिए। कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा जो बहुत उच्च पद पर प्रतिष्ठित है। अगर हम धन की बात करें तो शुरुआत में राहु आपके एकादश भाव में और शनि दसम भाव में रहेंगे। आर्थिक रूप से आप बढ़िया है, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी। और जो मंगल महाराज हैं, ये शुरुआत में सप्तम भाव में है। बिना सोचे समझे कहीं भी निवेश मत कीजिए, जहाँ भी कीजिए बहुत सोच समझ कर। और मंगल की वजह से एक अच्छी बात यह होगी कि गुप्त संपत्ति प्राप्त होने की संभावना बनेगी। और पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी में विवाद जैसी चीज़ों में मत जाइएगा। लेकिन अगर आप विवाद में पड़ ही चुके हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा पॉजिटिव, लेकिन प्रयास करना होगा उसके लिए। बिना प्रयास कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और शनि महाराज की कृपा से चल अचल संपत्ति प्राप्ति के योग हैं। पुराने मकान को आप बेहतर तरीके से बनाने का भी प्रयास करते नजर आएंगे फरवरी के महीने में। जो लोग जॉब करते हैं, अच्छी इनकम बढ़ने का मौका भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में जो केतु हैं उनकी उपस्थिति और द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना स्वास्थ्य के मामलों में बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखना है। दिन की शुरुआत योगा, एक्सरसाइज और अच्छा खान पान, सिंपल खान पान के साथ करें। मंगल शुक्र दोनों एक साथ आपके अष्टम भाव में है, तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना है। भोग विलास जैसी चीज़ों से ज़रा दूर रहिएगा। कुछ गुप्त समस्याएं, गुप्त परेशानियां हैं जो आपको परेशान करेगी। आपको पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है या फिर पेट की समस्या, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। अगर आपको जरा भी महसूस हो समस्या तो डॉक्टर से संपर्क जरूर कीजिएगा। अब देखिए, दूसरी तरफ जो लोग प्रेम जीवन में हैं, 5 फरवरी को मंगल आपके नवम भाव में जैसे आएंगे, तब आपके रिश्तों में सुधार होगा। हो सकता है इस पीरियड आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाएं, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। गलतफहमी है अगर रिश्तों में, वो समाप्त हो जाएगा, और आपका रिश्ता एक बार फिर से बढ़िया हो सकता है। लेकिन उसके पहले कि हम आगे बढ़े, एक और बात आपको बतला दें कि आपके लिए जो फरवरी का महीना है, इसमें जो सबसे लकी तारीखें होंगी वो होगा, याद रखिए, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25 और 29। ये आपके लिए लकी तारीख यानी कि शुभ तारीखें होंगी। ये दिन आपके लिए बढ़िया है। अशुभ तारीखें कौन सी होंगी, जिस दिन बहुत संभल के आपको रहना है, वो तारीखें होंगी 6, 7, 14, 15, 16, 17 और 18। इन तारीखों को आपको संभल के रहना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
ये तारीख आपके लिए जो भी आप अच्छे महत्वपूर्ण कार्य करने की सोच रहे हैं तो इन तारीखों में मत कीजिएगा। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो गुप्त संपत्ति प्रॉपर्टी प्राप्ति के योग है आपके लिए धन के मामलों में। और जो राहु 11वें भाव में है, शनिदेव 10वें भाव में रहेंगे, तो आर्थिक रूप से आप बढ़िया होंगे, कमाई बढ़ेगा, मेहनत से सफलता है। सप्तम भाव पर मंगल का प्रभाव है, इसलिए आपको यहाँ पर बिना सोचे समझे कहीं भी निवेश मत कीजिएगा। आपको कोई गुप्त संपत्ति मंगल दिलवाएंगे, इसके लिए आप तैयार रहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा मंगल शुक्र एक साथ है, थोड़ा कष्ट है, अपना ख्याल रखें। लेकिन प्रेम संबंध में अगर आप हैं और प्रेम संबंध में दरार पैदा करने का कार्य यहाँ थोड़ा सा शुरुआत में केतु करेगा। हो सकता है लब से मोह भंग हो जाए, एक दूसरे पर संदेह करें। तो अगर रिश्ता सच्चा है तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, और महसूस होगा कि आप एक दूसरे से कुछ बातें या सामने वाला कुछ बातें आपसे छिपा रहा है, जिस कारण से कुछ दूरियां आएंगी, गलतफहमियां होंगी। समय रहते इन चीज़ों को सही कीजिए। और दूसरा, इस समय देखिए समस्याओं से बचने के लिए आपको 5 फरवरी के बाद कुछ चीज़ें अच्छी होती भी नज़र आएंगी। और पारिवारिक मित्र की अगर हम बात करें तो देखिए परिवार के लोगों का या दोस्तों की, परिवार में आपकी कमी महसूस होगी। अपनों को, आपके जो अपने हैं, करीबी हैं, अगर आप घर से दूर जाते हैं किसी कारणवश, माता पिता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। भाई बहन को किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी थोड़ा सा हो सकता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और उनकी बातों को, खासकर भाई बहनों के साथ रिश्ते को प्रभावित होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, तो रिश्तों को बेहतर बनाए रखें। शांति से, धैर्य के साथ उनके साथ बातें करें, उनकी मदद करें। और किसी से उम्मीद मत रखिए इस महीने, जो करना है खुद से करना है, हालांकि इससे आपको संतुष्टि भी मिलेगी। अब आपको इस महीने अपने राशि के स्वामी को बेहतर करना होगा। ओम सुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का खूब जप करें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और 12 फरवरी को मकर राशि में शुक्र आपके 9वें भाव में जैसे आएंगे, तब आपके पक्ष में चीज़ें आएंगी। नौकरी में स्थिति बढ़िया होगी, आपके सीनियर का आपको सपोर्ट मिलेगा, चीज़ें एकदम से लगेगा जैसे बदल गई है। पारिवारिक जीवन बेहतर है और माता पिता तो साथ देंगे ही, लेकिन आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है ना, उनकी दृष्टि में आप आ रहे हैं, इसलिए अपना खूब मेहनत करें और बेस्ट देने का प्रयास करें। क्योंकि उच्चाधिकारी की कृपा जब बरसेगी तब आपके लिए प्रमोशन के आपके योग बनेंगे, सफल होने के योग बनेंगे, इसके लिए आप तैयार रहें। और इस समय प्रेम जीवन चूंकि नाजुक डोर है, इसलिए जरा संभाल कर ही रिश्तों को रखिएगा। धैर्य की बहुत आवश्यकता होगी। करियर के मामलों में आप सब कुछ लगाएंगे, मेहनत करेंगे, और मेहनत बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि इसका फायदा भी आपको मिलेगा। हालांकि पदोन्नति के योग हैं, तनख्वाह भी बढ़ेगा, लेकिन आपको मेहनत से सफलता है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए देखिए, जो विद्यार्थी हैं वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सभी विषय में आपको बस फोकस बनाए रखना है। गायत्री मंत्र रोज पढ़िए और बेवजह समय नष्ट ना हो, इसका ध्यान रखिए। हम आपसे विदा लेते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो और मेहनत की आवश्यकता है, खूब मेहनत करें और ऐसा समझकर मेहनत करें कि ये आपको प्राप्त होना ही चाहिए। तो आप जरूर मेहनत कीजिए और सफल होइए। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।